अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को कर लिया था। हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। 1.2 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास x -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये 1.2 में एक की का रोल अदा करता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है, और इसी के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन में वो हमें कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि वो हमें क्वेश्चन और इक्वेशन दी हुई है उसने, और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमें आता है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए। अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है तो एक्सरसाइज 1.2 इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक फार्मूले का ही रोल है। बढ़ते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मैं आपको कराऊंगा और फिर बताऊंगा कि वो क्वेश्चन मैंने कैसे किया। जी दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 मैंने आपको कराया। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल, हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाली। ए बी सी की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलती है मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया, मैं फिर बता देता हूँ कि देखें, ये जो एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास पहला वेरिएबल है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। इस वेरिएबल से जो पीछे कोई भी टर्म हो, ए 1, 2, 3 की कोई भी लफ्ज़ लिखा हुआ वो हमारे पास कोफिशिएंट कहलाता है। इसलिए ए का कोफिशिएंट 3 था, मैंने ए इज इक्वल टू 3 लिख दिया। बी का कोफिशिएंट 8 है, मैंने 8 लिख दिया। सी से कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास 2 है, मैंने कांस्टेंट लिख दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, जो कि हमारे पास ये है, डिवाइडेड बाई 2a। इसमें मैंने ए बी सी की वैल्यूज पुट की। बी की वैल्यू 8 थी, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट की -8, क्योंकि बी यहाँ पे फार्मूले में बी के साथ माइनस है, तो 8 को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कराया। बी स्क्वायर की वैल्यू पुट की, 8 का स्क्वायर 64 होता है, जो कि मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 8 8 आर 64 माइनस 4ac की वैल्यू पुट की। ए की वैल्यू थी हमारे पास 3, सी की थी 2। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 -4 फार्मूले वाला मल्टीप्लाई कराया, -24 आ गया। 2 ए की वैल्यू थी 3, 3 2 आर 6, नीचे 6 आ गए। यहाँ से आगे प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास ये चीज़ बनी, जिसका मैंने रूट लिया 40 का, मेरे पास 2√10 आया। फिर मैंने इसमें से 2 को कॉमन लिया, मेरे पास पीछे -4 प्लस माइनस रूट के अंदर 10 डिवाइडेड बाई 3 बचा, और जो कि मेरे पास आंसर था। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। सिर्फ इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर याद हो तो क्वेश्चंस बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। पार्ट नंबर 7 कराता हूँ और फिर बताऊँगा कि वो मैंने कैसे किया।
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 मैंने कराया है। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में x माइनस 6 डिनोमिनेटर है और x माइनस 5। मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम के रूल हमें आते हैं कि हमने अगर सिंपल है कि अगर इधर नीचे x माइनस 6 है तो x माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा देना है और 4 के साथ x माइनस 6 को करा देना है। इसने मल्टीप्लाई कराया। x वाली प्लस माइनस होती थी, मैंने उनको किया। जैसे कि यहाँ पर 3x माइनस 4x था, मैंने किया तो माइनस x आ गया। कांस्टेंट टर्म माइनस प्लस हुई, आंसर आया। यहाँ तक जब मैं पहुँचा इस स्टेप पे माइनस एक्स प्लस 9 जब एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 30 इक्वल टू हमारे उस तरफ इक्वेशन के उस तरफ 1 था। मैं यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा था, उठाकर इक्वल टू के उस तरफ लेकर गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये 9th में हमने रूल्स पढ़े थे। फिर एक्स वाली स्टेप को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, एक्स स्क्र माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। ये यहाँ तक हमारे पास ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके बाद मैंने इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकाली, उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, प्लस माइनस किया। बी की वैल्यू हमारे पास -10 थी, फार्मूले में एक्स इक्वल टू माइनस बी है, -10 से मल्टीप्लाई हुआ +10 हो गया। और 10 का स्केल लें आप, -10 को -10 से मल्टीप्लाई करें 100 आता है। और 21 -4 ए सी मल्टीप्लाई जब -4 ए सी में क्वाड्रेटिक फार्मूले में मैंने वैल्यू पुट की, जो कि हमारे पास x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्केयर -4 ए सी डिवाइडेड बाई 2। इस -4 जो है इसमें a की वैल्यू और c की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास -84 आया। इसको प्लस माइनस किया, 16 आया, 16 का रूट लिया, 4 आया। एक बार 4 को प्लस कराया, एक बार माइनस। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस माइनस का निशान था। और एंड में मेरे पास आंसर 7/3 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगला पार्ट मैं इसका आपको कराता हूँ और फिर बताऊँगा कि वो पार्ट मैंने कैसे कराया है। जी दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 मैंने आपको कराया। इस पार्ट में मैंने क्या किया, समझने वाली बात सिर्फ पहले स्टेप में है, बाकी पिछले क्वेश्चन जैसा ही प्रोसीजर है। देखिए, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसी चीज़ हो, जैसे अभी यहाँ पर 7 1 डिवाइडेड बाई 3 है। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, देखें। सबसे पहले आपने इस 3 को इस 7 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। 7 3 का 7 14 21 और फिर उसी को 21 में 1 को ऐड कर देना है। जो नोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है उसको 21 में ऐड कर देना है, 22 आएगा। तो 22 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास इस पूरे टर्म का आंसर होगा। यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर दी गई है, 2 के आगे 1 डिवाइडेड बाई 3। मैंने क्या किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, 6 में नोमिनेटर वाला 1 ऐड किया तो 7 बच गया, और डिनोमिनेटर वाला 3 वैसे ही रखा, 7 डिवाइडेड बाई 3। एलसीएम लिया x-1 2x। इस एलसीएम को मैंने
अंदर वाली सबसे मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीप्लाई करा के जो ऐड होती थी ऐड की, सब्ट्रैक्ट जो हो रही थी सब्ट्रैक्ट की। जैसे कि 2x को जब x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2x² प्लस 4x आया, और बाकी इन -4 -x और x -1 को मल्टीप्लाई कराने से ये वाला पूरी ब्रैकेट में जो लिखा है ये सब आया। इसको फिर मैंने एंड में माइनस से मल्टीप्लाई कराया, और यहाँ पर फिर मेरे पास 4x और -4x काट के डिवाइडेड में मेरे पास 2x² -2x था, और इस स्टेप में मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 3 को 3 इस 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया और 7 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया। मल्टीप्लाई कराने के बाद हायर लोअर से हायर की तरफ लेकर गया। 14x² अपनी जगह पर रहा, 9x² -3x प्लस 12 इस पूरी को उठा के नेक्स्ट स्टेप में मैं इस तरफ ले गया और वो ऊपर हुआ है। उसके बाद फिर हमारे पास ये जो क्वेश्चन था स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आया। फिर मैंने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, ABC की वैल्यू निकाली। A की वैल्यू 5 है क्योंकि कोफिशिएंट x के वेरिएबल पढ़ते हैं, इससे पीछे वाला कोफिशिएंट है वो 5 है, A की वैल्यू इसलिए 5 है। B का x का कोफिशिएंट -11 है इसलिए B की वैल्यू -7 लिखी। और इस तरह अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला करके मेरे पास यहाँ पर 11 + -19 10 आया। 19 कहाँ से आया, 240 और 121 को मैंने ऐड किया क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करने के बाद, और 361 का रूट 19 होता है, और मैंने 19 को एक बार 11 के साथ ऐड कराया, एक बार सब्ट्रैक्ट। क्योंकि जब हम रूट लेते हैं तो बीच में निशान प्लस माइनस का आता है, बीच में निशान प्लस माइनस का था इसलिए मैंने इनको ऐड किया। इनमें मेरे पास आंसर 3, -4 डिवाइडेड बाई 5 आया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में हमने 3 पार्ट किए हैं, 6, 7, 8। अगली वीडियो में हम आखिरी 2 पार्ट करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि हमारी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।